हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी जीडी के लिए स्पेशल क्लास होने वाला है साइंस के लिए। और टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपके आ चुका है वही क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाला है। ये पार्ट 2 होने वाला है। कल भी हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किया था, वो क्लास आपने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो। और यहाँ पे भी पार्ट 2 करेंगे और पार्ट 2 में भी 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टारगेट हमारा रहेगा 10 में से 10 का, क्योंकि एग्जाम में हमारे 10 क्वेश्चन ही मिलेंगे देखने को। एकदम का मतलब क्या, एक कदम सिलेक्शन की ओर। और लाइव 8 PM मतलब कि आ जाना है डेली, आपको मिस नहीं करना है क्लास को, राइट। तो चलिए फटाफट कर दीजिए वीडियो को लाइक एंड चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि औरों को भी हेल्प मिले, राइट। तो चलिए, एंड टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बहुत सारे बच्चों का डाउट भी आ रहा था कि इसका PDF वगैरह मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भाई साहब PDF मिलेगा, कल वाली क्लास का PDF अभी थोड़ी देर में अपलोड आपको हो जाएगा टेलीग्राम पे। सो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे ऐड हो जाएगा। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन कोई हो, व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड करा रखा है, आप मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परमजीत क्लासेस कोस्ट गार्ड मतलब परमजीत क्लासेस साइंस का टॉप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और हमने 20 क्वेश्चन तक कल डिस्कस कर लिया था, तो 20 के बाद ही आज डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, कल वाला का जो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो क्या होगा वो आप नोट कर लीजिए, ओके। एक बच्चे ने बताया भी था और मैंने उसको पिन भी किया था आंसर को। तो जो कल वाला सबसे भारी धातु है उसका जो राइट आंसर पहले मैं आपको बता दूँ, उसका राइट आंसर एक बच्चे ने बताया था, उसका ओस्मियम इसका राइट आंसर होने वाला है। वो कमेंट मैंने पिन भी कर रखा है उस वीडियो में, आप ज़रूर जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। एक और बच्चे का क्वेश्चन डाउट आ रहा था, सबसे अधिक आयनन क्षमता किसकी होती है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, आप इसका लिख लीजिएगा किस चीज़ का होता है, अल्फ़ा किरण का। कल मैंने आपको शायद गामा किरण बता दिया है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा, अल्फ़ा किरण, राइट। चलिए आज से चलेंगे, क्वेश्चन नंबर चलेंगे 21 से। सबसे चमकीली हड्डी कौन सी होती है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है 21 और देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। ये सबसे चमकीली हड्डी कौन सी होती है वो आपको बताना है। एंड आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है फेबुला, बी में दे रखा है टीबिया, सी में दे रखा है फीमर एंड डी में दे रखा है अल्ना। तो सबसे पहले राइट आंसर देखते हैं कौन देता है कि सबसे चमकीली हड्डी कौन सी होती है। और एकमात्र शरीर में ये हड्डी है आपके, हमारे, मेरे, जो भी समझ लीजिए, जो कि चमकीली हड्डी है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो मैं आपको बता दूँ जो सबसे चमकीली हड्डी है वो है आपका टीबिया है, ओके। चलिए, और ये कहाँ पे होता है कोई बताएगा क्या कमेंट सेक्शन में। और देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। ये टीबिया जो हड्डी है ये कहाँ पे पाया जाता है, मतलब कि किस में, हाथ में, पैर में, कहाँ पे, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, राइट। और आपको ये भी पता होगा यहाँ पे जो दे रखा है फीमर आपको बहुत लोगों को पता होगा कि सबसे मजबूत हड्डी है ये शरीर का, राइट। फीमर सबसे मजबूत भी है और लंबी भी है, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, मजबूत व लंबी, राइट, ये नोट कर लीजिए। हाँ, बात कर ले फैबुला का, तो फैबुला क्या है, ये सबसे पतली हड्डी है, राइट। क्या है, सबसे पतली हड्डी, तो आप नोट कर लीजिएगा सबसे पतली हड्डी है ये आपका कौन सा, फैबुला। टीबिया सबसे चमकीली है। चलिए मैं इसका राइट आंसर दे दूँ क्या, टीबिया कहाँ पे पाया जाता है कमेंट सेक्शन में देखते हैं कौन बताता है, राइट, ये ज़रूर बताइएगा, ओके। और ये जो अल्ना दे रखा है ये हाथ की हड्डी है, कोहनी के पास होता है ये वाला, तो ये आप नोट कर लीजिएगा, नोट करना चाहे तो। बाकी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट था ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आया है, ये आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है ये वाला, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर चलेंगे 22 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा, अनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं, वो कौन है वो आपको बताना है। और चलिए मैं आपको ऑप्शन लिख देता हूँ। एक तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, मैं लिख दूँ यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा, ग्रेगर जॉन मेंडल। चलिए नीचे दिखा देते हैं, ऑप्शन लिखा ज़रूर होगा, राइट, ऑप्शन लिखा होगा भाई साहब, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ चलिए, यहाँ पे लिखा है अनुवांशिक के पिता कौन है वो आपको बताना है। यहाँ पे आंसर लिखा है, ऑप्शन ए दे रखा है अरस्तु, बी लुइस पास्चर, सी ग्रेगर जॉन मेंडल और डी दे रखा है चार्ल्स डार्विन। चलिए तो राइट आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन देता है कि आपका जो अनुवांशिकी के मतलब कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, इंग्लिश वाले बच्चे या ध्यान दीजिएगा, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं। अरस्तु को इंग्लिश में एरिस्टोटल बोलते हैं, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे सोचे कि एरिस्टोटल अलग चीज़ है, अरस्तु अलग चीज़ है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, इनको एरिस्टोटल भी बोलते हैं।
तो ये आपको ध्यान में रखना है। इंग्लिश में एरिस्टोटल और हिंदी में अरस्तु। ओके, तो ये आप नोट कर ले। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल ने ये है अनुवांशिकी के पिता। और यहाँ पे दे रखा है चार्ल्स डार्विन, तो ये दे रखा है ये है फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी। मॉडर्न बायोलॉजी के ये पिता हैं, तो ये आप नोट कर लीजिएगा, मॉडर्न बायोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी चार्ल्स डार्विन। ओके, और ये जो लुइस पास्चर ये है फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी ये लिख लीजिएगा। वैसे इंपॉर्टेंट ये दो है, और ये वाला इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं। अरिस्टो जो है फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, और इनके एक पुस्तक का नाम क्या है वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। अरिस्टो ने कौन सी पुस्तक लिखी थी वो आपको बताना है, वो आपको बताना है, राइट। और ये ही है फादर ऑफ बायोलॉजी जिन्हें अरिस्टोटल कहते हैं। और अरिस्टोटल को क्या कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों के पिता अरिस्टो को कहा जाता है, ये आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पे। एंड क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है, पेट में अम्लता के कारण होता है। पेट में अम्लता के कारण होता है वो क्या होता है आपको बताना है। पेट में दर्द, सिर में दर्द, पूरे शरीर में दर्द, या फिर इनमें से कोई नहीं। मेरे ख्याल से सभी को पता होना चाहिए पेट में अम्लता के कारण क्या होता है, तो होता है भाई साहब आपका पेट में दर्द, कि सिंपल सा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 23। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 24 हमारा दे रखा है, गैसों का दाब मापा जाता है। तो गैसों का दाब किसमें मापा जाता है वो आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है कि गैसों का दाब जो है वो मापा किस में जाता है, राइट। ऑप्शन ए में दे रखा है अल्टीमीटर, बी एनीमोमीटर, सी मैनोमीटर, एंड डी दे रखा है कैरेटोमीटर। तो चलिए मैं आपको राइट आंसर दे दूं, जो इसका गैसों का दाब मापा जाता है वो मापा जाता है मैनोमीटर में। कैरेटोमीटर की बात कर ले तो ये सोने की शुद्धता इससे मापी जाती है। किससे? गोल्ड जो है ना उसकी प्योरिटी इससे मापी जाती है। आप मेजरमेंट किया जाता है सोने की शुद्धता। फटाफट आप लोग नोट करते चलिएगा, सोने की शुद्धता। ओके, अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है भाई साहब, तो ये ऊंचाई मापा जाता है अल्टीमीटर से, नोट करिएगा। ये हो गया। और एक और बच रहा है एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर से लिख सकते हैं वायु की जो गति होती है ये मापी जाती है एनीमोमीटर में, राइट, वायु की गति। तो ये आप नोट कर लीजिए। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पे। एंड क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। ओके, अगर किसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा भाई साहब। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, कोस्ट गार्ड में आए हुए हैं। कौन सा रोग कवक के कारण होता है, तो आपको बताना है दाद, खाज, दमा, इनमें से सभी। तो कौन सा रोग जो होता है कवक के कारण होता है, ऑप्शन ए दे रखा है दाद, बी खाज, सी दमा, एंड डी दे रखा है इनमें सभी। चलिए आपको फटाफट राइट आंसर दे देना है। तो मैं आपको बता दूं जो कवक के कारण जो रोग होता है वो कौन सा होता है भाई साहब, तो ये सभी रोग जो हैं वो कवक के कारण होते हैं। कुछ और भी रोग हैं जैसे कि आपका गंजापन भी आपका कवक के कारण होता है। दूसरा है हाथी पाँव, जिसे एथलीट फुट बोलते हैं, एथलीट फुट, ये भी आपका कवक के कारण ही होता है। तो ये नोट कर लीजिएगा। हो सकता है आपका एग्जाम में कोई भी एक दे दे, अदर कोई ऑप्शन दे के आपको पूछ लेगा कोई भी, तो नोट करते चलेगा, राइट। केंद्रक की खोज किसने की, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है, चाहे वो नेवी एमआर की बात कर ले, एसएसआर की बात कर ले, या फिर कोस्ट गार्ड की बात कर ले, ओके, या फिर एयरफोर्स की बात करें। केंद्रक की खोज किसने की है, तो ऑप्शन ए में दे रखा है रॉबर्ट ब्राउन, बी कार्ल लॉहमैन, और ऑप्शन 3 में क्या दे रखा है भाई साहब, कार्ल लिनियस, और डी पे दे रखा है चार्ल्स डार्विन। ओके, कार्ल लिनियस, चार्ल्स डार्विन। तो चलिए राइट आंसर बताइए कौन बताता है। केंद्रक की खोज किसने की है वो आपको बताना है। एंड देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है, केंद्रक की खोज किसने की है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो केंद्रक की खोज किसने की है भाई साहब, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की है। कब की थी भाई साहब बताएगा कोई, तो की थी 1831 में। तो ये अभी आपको नोट कर लेना है। ओके, चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पे। और क्वेश्चन नंबर 27 क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 27 दे रखा है पदार्थ की पांचवी अवस्था बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है ठोस, ऑप्शन बी दे रखा है द्रव, सी दे रखा है प्लाज्मा, और डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे बच्चे जो आंसर करेंगे वो करेंगे प्लाज्मा, बट ये आंसर जो है आपका गलत है। ओके, क्योंकि प्लाज्मा जो है ये चतुर्थ अवस्था है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा है। इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से डी होगा। चलिए इसकी पांचवी अवस्था क्या है वो भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके ओके, पांचवी अवस्था क्या है। चलिए
और इसकी खोज किसने की थी? पाँचवीं अवस्था सत्येंद्र नाथ बोस, राइट। तो वो आप नोट कर लीजिएगा, पाँचवीं अवस्था जो है सत्येंद्र नाथ बोस। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 में हमारा क्या दे रखा है? पानी का क्वथनांक बिंदु है, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पानी का क्वथनांक बिंदु है, वो आपको बताना है। एंड ऑप्शन ए दे रखा है आपका क्या दे रखा है? 100 डिग्री सेल्सियस, बी दे रखा है 200 डिग्री सेल्सियस, सी में दे रखा है 300 डिग्री सेल्सियस और 4 में दे रखा है 400 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो पानी का क्वथनांक बिंदु क्या है भाई साहब? तो है भाई साहब 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या दे रखा है? किस रंग का विचलन सबसे कम होता है, वो आपको बताना है। ओके, किस रंग का विचलन सबसे कम होता है, वो आपको बताना है। और देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है, राइट। किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? ऑप्शन ए में दे रखा है आपका हरा, बी पीला, सी लाल, डी दे रखा है बैगनी, राइट। तो किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? एक का अगर आप याद रखिएगा विबग्योर, तो इससे आप क्लियर कर पाइएगा। तो विचलन सबसे कम किसका होता है भाई साहब? तो होता है लाल रंग का। तो यहाँ पे इसका जो है विचलन कम हो जाएगा और इसका विचलन ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट। ओके, चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 पे। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? 30 नंबर क्वेश्चन दे रखा, अवतल लेंस की शक्ति होती है, क्या होती है आपको बताना है, राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ईजी है। अवतल लेंस की शक्ति क्या होती है बताना, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, दोनों होती है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। अवतल लेंस की शक्ति जो होती है वो होती है ऋणात्मक, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर यहीं पे आपका उत्तल लेंस पूछ लेता, उत्तल लेंस पूछता, तो उत्तल लेंस की शक्ति क्या हो जाती है यहाँ पे? तो उत्तल लेंस पूछता तो वो धनात्मक हो जाती और अवतल लेंस ऋणात्मक। दोनों याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए हम बात करेंगे निकाय की गति का जड़त्व निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? निकाय की जो गति होती है उसका जड़त्व जो है वो किस पे निर्भर करता है, वो आपको बताना है। ओके, तो किस पे निर्भर करता है निकाय की गति का जड़त्व? चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या दे रखा है। तो वो दे रखा है ऑप्शन, निकाय की गति का जड़त्व निर्भर करता है। ऑप्शन ए दे रखा है आयतन, बी वेग, सी बल और डी द्रव्यमान। ओके, तो ये आपको बताना है और देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सीधा ये समानुपाती होता है, द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, राइट। तो जड़त्व जब भी आएगा ये, तो द्रव्यमान आपको ध्यान में आ जाना चाहिए। तो गति का जड़त्व जो होता है निर्भर करता है किस पे? मास पे डिपेंड करता है। कोई बच्चा इंग्लिश वाला हो तो इसको मास आप नोट कर लीजिएगा। ओके, और बल फोर्स होता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 32 हमारा क्या दे रखा है वो देख लीजिए। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 हमारा क्या दे रखा है? तो क्वेश्चन नंबर 32 जो दे रखा है, सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है, और ये सेल्सियस में बताना है। बहुत सारे बच्चे क्या होता है फ़ारेनहाइट में अलग होता है, केल्विन में अलग होता है, तो वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, राइट। फ़ारेनहाइट में अलग और केल्विन में अलग। ओके, तो ये सेल्सियस में बताना है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या होगा कि इसको फ़ारेनहाइट वाला समझ के या फिर केल्विन वाला समझ के दूसरा ऑप्शन टिक कर दे, राइट। तो यहाँ पे सामान्य जो मानव होता है उसका शरीर का तापमान कितना होता है सेल्सियस में। ऑप्शन ए दे रखा है 37 डिग्री सेल्सियस, बी दे रखा है 37.5 डिग्री सेल्सियस, सी में दे रखा है 47 डिग्री सेल्सियस एंड डी में दे रखा है क्या दे रखा है 97 डिग्री सेल्सियस। तो देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जो सामान्य मानव शरीर का तापमान होता है वो कितना होता है भाई साहब? तो वो होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई बताएगा क्या फ़ारेनहाइट में कितना होता है और केल्विन में कितना होता है? दोनों आंसर दीजिए तो फटाफट देखते हैं कौन देता है। तो चलिए, जो आपका फ़ारेनहाइट में होता है वो होता है कितना? 98.6 फ़ारेनहाइट, राइट। तो कोई नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 98.6 फ़ारेनहाइट। केल्विन में, तो केल्विन में 310 केल्विन या फिर आपको ऑप्शन आएगा 311, क्योंकि ये होता है 310.15 केल्विन, ये इतना एग्जैक्ट होता है। तो इसको 310 केल्विन या फिर 311 आपको देखने को मिलेगा, कोई एक ही मिलेगा, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है, या फिर एग्जैक्ट यही डाटा मिले तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या दे रखा है? 33 में दे रखा है हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है, वो आपको बताना भाई साहब। और कौन सा ग्रह जो है पृथ्वी से छोटा है वो आपको बताना है। हमारे सौर मंडल में, ओके, सोलर सिस्टम में कौन सा ग्रह सबसे छोटा है होता है, राइट। पृथ्वी से छोटा, ये आपको बताना, राइट। शुक्र है, शनि, बुध,
मंगल। ओके, तो आपको बताना है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो हमारे सौरमंडल में जो पृथ्वी से छोटा ग्रह वो है बुध, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, हम कौन से क्या बोलते हैं, हम कौन सी आकाशगंगा में रहते हैं, किसी को पता है क्या? आंसर कोई देगा? कौन सी आकाशगंगा में हम रहते हैं, कोई बताए तो वो होता है, चलिए बताइए फटाफट लिख लीजिए। मिल्की वे, दुग्ध मेला, जो भी आप लिखना चाहें, मंदाकिनी। तो ये आपको नोट कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। हम मिल्की वे में रहते हैं, दुग्ध मेला, मंदाकिनी, जो भी नोट करना है। चलो बात करेंगे 34 नंबर क्वेश्चन, और 34 नंबर क्वेश्चन जो दे रखा है वो देख लीजिए। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है 34, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए दे रखा है सोलोलॉजी, बी डेंड्रोलॉजी, सी एंटोमोलॉजी एंड डी दे रखा है सेरीकल्चर। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक खाएगा, गड़बड़ा जाइएगा। तो कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है भाई साहब? तो कहलाता है, क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दे रखा है, और भी डिस्कस कर लेते हैं। सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है, राइट, छिपकलियों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी जो होता है वो वृक्ष या फिर झाड़ियों का अध्ययन। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, वृक्ष या फिर झाड़ियों का अध्ययन जो होता है वो आपका डेंड्रोलॉजी। सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। सेरीकल्चर कोई बताएगा क्या? सेरीकल्चर, यहाँ पे सेरीकल्चर भी मत समझ लीजिए कीटों का, ये क्योंकि ये होता है रेशम कीट, राइट। यहाँ पे जब पूछेगा रेशम कीट का पालन करना या फिर उसका अध्ययन करना, तो क्या कहला है? सेरीकल्चर कह रहा है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन सिर्फ कहेगा तो एंटोमोलॉजी। ओके, चलिए क्वेश्चन में चलेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, और 35 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है? गुर्दे का भार होता है। तो गुर्दे का भार कितना होता है वो आपको बताना है। और ये 35 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में दे रखा है 140 ग्राम, बी दे रखा है 160 ग्राम, सी दे रखा है 180 ग्राम, डी आप नोट कर सकते हैं 200 ग्राम, क्योंकि वो ऑप्शन नीचे होगा। तो गुर्दे का भार कितना होता है वो आपको बताना है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, गुर्दे का जो भार होता है वो होता है 140 ग्राम, राइट। तो ये आपको नोट कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 36 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर चलेंगे 36 पे, और उत्तल दर्पण के उपयोग आपको बताने हैं। और देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है, किसके? उत्तल दर्पण के उपयोग आपको बताने हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 36, उत्तल दर्पण के उपयोग। ऑप्शन ए में दे रखा है वाहनों के साइड मिरर में, बी दे रखा है सोडियम रिफ्लेक्टर लैंप में, सी दे रखा है दोनों में, एंड डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो बहुत सारे बच्चे जो राइट आंसर देने वाले हैं वो देने वाले हैं ऑप्शन ए, वाहनों के साइड मिरर में, जो कि बिल्कुल गलत है। गलत नहीं है, मतलब ऑप्शन आपका ए भी सही है और बी भी सही है। तो सोडियम रिफ्लेक्टर लाइट लैंपों में भी इस्तेमाल किया जाता है, वाहन के साइड मिरर में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए और बी, मतलब कि सी, मतलब कि दोनों आंसर आपका करेक्ट होने वाला है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 37 पे। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है कौन सा है भाई साहब? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु बताइए कौन है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है वो आपको बताना है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है भाई? तो ये है आपका ऑप्शन ए है पोटाशियम, बी सोना, सी चांदी, एंड डी दे रखा है लोहा। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? तो वो है आपका कौन सा? तो वो है भाई साहब आपका पोटासियम, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो ये आपको नोट कर लें। अच्छा, इसका रासायनिक जो सिंबल होता है वो क्या होता है? इसको के से डिनोट करते हैं, राइट। सोना को AU, चांदी को AG और लोहा को, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना है। ओके, चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर किस पे? LP, क्वेश्चन नंबर 38 पे। LPG का मुख्य घटक है वो आपको बताना है, क्या है LPG का मुख्य घटक। क्वेश्चन नंबर 38, LPG का मुख्य। अच्छा, कोई LPG का फुल फॉर्म बताएगा क्या? ओके, LPG का फुल फॉर्म कोई बताए? बताए। और इसका आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन ए प्रोपेन, बी मीथेन, सी इथेन एंड डी ब्यूटेन। तो LPG का मुख्य घटक क्या है वो आपको बताना है। कौन बताता है सबसे पहले, राइट। देखते हैं। तो चलिए, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो LPG का मुख्य घटक है वो है ब्यूटेन है, मीथेन कोई टिक ना मार दीजिएगा, राइट। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 39 पे। द्रव ताप बढ़ाने पर, अच्छा, द्रव का जो है उसको ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव में क्या होता है? क्या परिवर्तन होता है, क्या चेंजमेंट होता है वो आपको बताना है।
ओके, एंड देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव जो होता है, सरफेस टेंशन जो होता है, सरफेस टेंशन से कल भी शायद मैंने एक क्वेश्चन रखा था, आपको याद हो तो ऑप्शन ए है घटता है, बी है बढ़ता है, सी दोनों, एंड डी दे रखा है कोई परिवर्तन नहीं, मतलब कि नो चेंज, राइट। तो चलिए, तो जब द्रव का जो ताप बढ़ाते हैं तो पृष्ठ तनाव क्या होता है भाई साहब, तो वो होता है डिक्रीज करता है, राइट। इंग्लिश वाले जो भी होगा वो लिख लेगा, डिक्रीज करता है। ओके, ये आप नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर चलेंगे 40 पे, ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता, यहाँ पे देखिए विस्कोसिटी, राइट। ये श्यानता क्या है, विस्कोसिटी है भाई साहब, ये पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन नहीं है। तो ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता आपको बतानी है, राइट। ओके, ऑप्शन ए है घट जाती है, बी है बढ़ जाती है, सी है शून्य हो जाती है, डी है बढ़िया घट सकती है, राइट। तो क्या होगा, द्रव का पूछ रहा है यहाँ पे, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता पूछ रहा है, राइट। तो द्रव की श्यानता क्या होगा, तो चलिए उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, इसका आंसर दीजिए तब तक। अगर आपसे पूछ लेता यहीं पे, ये द्रव की श्यानता ना पूछ के आपसे पूछ लेता ताप बढ़ाने पर गैस की श्यानता पूछता, तो गैस की श्यानता पूछता, तो इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, आपको लिखना है ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता। ओके, तब आपको आंसर इसका लिख के कमेंट बॉक्स में डालना है। ओके, चलिए, तो ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता जो होती है वो क्या होती है भाई साहब, तो वो होती है घट जाती है। तो क्या होगा आपका राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो घट जाती है, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यही आपका गैस का पूछ लेता तो गैस का पूछता तो बढ़ जाती है, जो कि ऑप्शन बी आपका, जो भी मैंने क्वेश्चन बोला उसका बी आंसर राइट हो जाता है। ओके, तो ये थे 20 टॉप क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के लिए। ओके, चलिए तो हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, डू लाइक एंड शेयर प्लीज़। कोस्ट गार्ड मतलब परमजीत क्लासेस, ये पता है आपको, और नहीं पता है तो जान लीजिए। अगर सिलेक्शन लेना है फाइनल, तो सपना है कोस्ट गार्ड, तो अभी सब्सक्राइब करें परमजीत क्लासेस यूट्यूब चैनल, एंड टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे ज़रूर ऐड हो जाएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा आपको मिलते रहेगा, और यहाँ पे आपको टेलीग्राम पे ही PDF आपको मिल जाएगा कल वाले क्लास का और आज वाले क्लास का भी PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो टेलीग्राम पे ऐड हो जाइए। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, इस पर आप मैसेज कीजिए, कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग या अदर वैकेंसी के रिगार्डिंग आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। फट लाइक शेयर कर दीजिए, एंड चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। मिल लेंगे कल 3rd क्लास में। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।